हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दिशांत आपका दिशा स्टडी चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम रेलगाड़ी पे जो आधारित प्रश्न है उसको करेंगे। ठीक है, जो रेलगाड़ी है हमारा है ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको बता दूं यहाँ पर कि कुछ मुख्य पॉइंट हैं, उसको आप जान लीजिए, फिर हम इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति अथवा किसी पेड़ को पार करता है, कहने का मतलब ये रेलगाड़ी है। ठीक है, आपको हम एकदम समझाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये क्या है, रेलगाड़ी। ये मान लीजिए रेलगाड़ी है। जब रेलगाड़ी, ठीक है, पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को, ठीक है, पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को अथवा पटरी के किनारे खड़े किसी वृक्ष को क्या करता है, पार करता है। ठीक है, जब रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को अथवा पटरी के किनारे खड़े किसी पेड़ को पार करता है तो इस स्थिति में हमेशा रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को ही पार करेगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको समझा दूं। ठीक, देखिए ये जो रेलगाड़ी है, व्यक्ति पटरी के किनारे खड़ा है, वहाँ पर इसके सीध में एकदम यहाँ पर पहुँचा है। अब पार कब करेगा, जब इसका पिछला हिस्सा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, देखिए व्यक्ति की बात करें या वृक्ष की बात करें या पेड़ की बात करें तो इसको हम एक सीधी रेखा मान के चलेंगे। ठीक है, इसको देखिए, व्यक्ति की बात करें या पेड़ की बात करें, इसको हम सीधी रेखा हमेशा मान के चलते हैं। ठीक है, अब रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा है, पार कब करेगा, जब इसका पिछला हिस्सा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से रेलगाड़ी चलेगा और इसका पिछला हिस्सा देखिए यहाँ पर आ गया, तब माना जाएगा कि रेलगाड़ी व्यक्ति को अथवा पेड़ को क्या कर लिया है, पार कर लिया है। ठीक है, तो साथियों इस स्थिति में आप समझना कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति अथवा पेड़ को पार करता है तो स्वयं की लंबाई को पार करेगा। क्या, स्वयं की लंबाई को क्या करता है, स्वयं की लंबाई को पार करता है। ठीक है, जब भी दूरी की बात हो, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति अथवा पेड़ को पार करता है, जब भी दूरी की बात हो, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही हमें दूरी लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बात से आशा करता हूं कि सहमत होंगे। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिएगा, जब रेलगाड़ी किसी पुल को, ठीक है, अथवा प्लेटफार्म को पार करता है। अब देखिए, जब रेलगाड़ी किसी पुल को अथवा प्लेटफार्म को पार करता है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, अब प्लेटफार्म में यहाँ पर देखना मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये प्लेटफार्म इस तरीके से मैं पूरा बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पूरा आप देख रहे हो जो बेलनाकार है, इसको मैं प्लेटफार्म बना दिया हूँ। जब रेलगाड़ी किसी, ठीक है, प्लेटफार्म को अथवा पुल को पार करता है तो उस स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई L1 है, ठीक है, और प्लेटफार्म में अथवा यहाँ पर पुल रहे उसकी लंबाई हम L2 ले लेते हैं। ठीक है, तो साथियों इस स्थिति में लंबाई की अगर बात किया जाए, कुल लंबाई या कुल दूरी क्या हो जाता है, कुल लंबाई या कुल दूरी क्या हो जाता है, इनको दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, L1 प्लस L2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म अथवा पुल को पार करता है तो इस स्थिति में जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है अथवा पुल की लंबाई होती है, दोनों क्या हो जाती है, ऐड हो जाता है। ठीक है, दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस बात को से आप सहमत होंगे। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट आप देखिएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। दो पॉइंट आपको मैंने समझाया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है साथियों, तीसरा, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत में पार करें। ठीक है, कहने का मतलब एक रेलगाड़ी इधर से जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर समझिएगा, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रहा है और दूसरा रेलगाड़ी इधर से आ रहा है। जब एक दूसरे को क्या करें, विपरीत में पार करें, ठीक है, तो क्या होता है। अब देखिए, पहला रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई हम क्या मानते हैं, L1।
ठीक है, और इसकी लंबाई L1 माने और इसका स्पीड हम S1 मान लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ट्रेन है ठीक है, उसकी लंबाई हम L2 मानते हैं और जो इसका स्पीड है इसको क्या मानते हैं, S2, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सा लागू हो रहा है, जब रेलगाड़ी, ठीक है, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत में पार करें तो क्या होता है, तो इस स्थिति में साथियों जब विपरीत में एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक है, विपरीत में पार करते हैं, इस स्थिति में उनका स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है। जो चाल होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर साथियों S1 प्लस क्या हो जाता है, S2 हो जाता है, ठीक है। चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो उनकी लंबाई होता है, ठीक है, लंबाई भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है L1 प्लस L2, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चाल भी जुड़ जाता है और जो लंबाई होता है वो भी जुड़ जाता है विपरीत में, ठीक है। अब इसके बाद अगला आपको बता दूं, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा आप यहाँ पर समझिए, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को एक ही दिशा में पार करें, कहने का मतलब पहला इधर जा रहा है रेलगाड़ी और दूसरा भी इधर जाए, ठीक है। मान लीजिए दो रेलगाड़ी हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर जा रहा है पहला और दूसरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को पार करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब रेलगाड़ी, ठीक है, एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करें, कहने का मतलब पहला ए है और दूसरा मान लीजिए इधर से जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को पार करें तो क्या होता है, यहाँ पर हम मानेंगे इसकी लंबाई L1 मान लीजिए, ठीक है, इसका स्पीड S1 मान लीजिए, ठीक है, इसकी लंबाई क्या मान लीजिए, L2 मान लीजिए, और यहाँ पर इसका स्पीड क्या मान लीजिए, S2 मान लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो साथियों इसमें क्या होता है, जो चाल होता है विपरीत, देखिए एक ही दिशा में चाल घटता है और विपरीत में चाल जुड़ता है, तो चाल यहाँ पर साथियों क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा। कहने का मतलब जिसका अधिक चाल होगा और जिसका कम चाल होगा, अधिक चाल में से कम चाल को घटा देना, ठीक है। तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। तो साथियों इसमें भी क्या हो जाता है, लंबाई देखिए जुड़ जाएगा, ठीक है, L1 प्लस L2 हो जाएगा। अगर लंबाई की बात किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। तो इस बात से भी आप सहमत होंगे, ठीक है, जब रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत में पार करती है तो उनका चाल जुड़ता है और प्लस लंबाई भी जुड़ेगा। और चौथा कंडीशन क्या है, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनका चाल क्या हो जाता है, चाल का डिफरेंस ले लेना, S1 माइनस S2 हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो ए में कितने से गुणा किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप जानते होंगे। और एक बार बता दूं कि ए मीटर प्रति सेकंड है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाहते हो तो 18/5 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो हमारा जो ए मीटर पर सेकंड है, ए किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आप जानते होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन लगाते हैं और एकदम आराम से लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको हर पॉइंट हम समझाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, इसका आंसर आप दे सकते हो। पहला क्वेश्चन चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली की खंभे को पार करने में कितना समय लेगा, ठीक है। अब देखिए रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या बिजली के खंभे को पार करता है तो वहाँ पर दूरी की बात किया जाए, जो ट्रेन की लंबाई होगा वही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी किसी बिजली को या पेड़ को या किसी व्यक्ति को पार करता है तो स्वयं की लंबाई को पार करेगा, ठीक है। तो देखिए चाल कितना है, 72 किलोमीटर
प्रति घंटा है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा, 5/18, ठीक है, 5/18, 18 चौक कितना हो गया 72, तो इसका कितना हो गया 5 चौक 20, ठीक है। तो स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकल के आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 180 मीटर लंबी थी, ठीक है, लंबाई कितना दिया था, यहाँ पर जो लंबाई दिया है कितना है 180 मीटर, 180 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया है। तो देखिए यदि ट्रेन बिजली के खंभे को पार करता है तो कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है। तो समय पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी भैया कितना है, दूरी मतलब लंबाई हो जाएगा, ठीक है, ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा 180 और चाल कितना भैया, ठीक है, इसको आप काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 9 18, ठीक है। 9 सेकंड में ट्रेन बिजली के खंभे को पार कर देगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 9 सेकंड बिल्कुल राइट है। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, आप दूसरा भी क्वेश्चन लगाइएगा, एकदम जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है, ये आसान है। और देखिए जहाँ पर आपको समझाना है बढ़िया क्वेश्चन है वहाँ पर मैं स्लो एकदम चलूँगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय में पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार कर जाएगी, ठीक है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई कितना है 450 मीटर, अगर वह व्यक्ति खड़े पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को पार करता है तो स्वयं की लंबाई को पार करेगा, ठीक है, और वही दूरी हो जाएगा जो ट्रेन की लंबाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी आपको मिल गया 450 मीटर। और देखिए रेलगाड़ी का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है सेकंड में आ रहा है, इसलिए जो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इस चाल को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितने से गुणा, 5/18 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 9 18 और यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर 2 तिहाई 3 त्रिका कितना हो गया 9, 3 दाम में 30 हो गया। तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 बटा कितना हो गया 3, 50/3 मीटर क्या हो गया प्रति सेकंड हो गया। जो हमारा पहला चाल दिया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था उसको हमने चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसको डिवाइड मत करिएगा, भाग मत दीजिएगा, दशमलव मत लाइएगा, ठीक है। और देखिए जो लंबाई दिया है या दूरी दिया है 450 मीटर, क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रहा है, अगर लंबाई लेंगे तो ट्रेन की जो लंबाई होगा वही लेंगे, ठीक है। तो पार करने में लगा कितना समय आपको बताना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी कितना था यहाँ पर, मतलब ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा, ठीक है, 450 और चाल कितना है 50/3 है, ठीक है भैया। 3 ऊपर गया और कितना हो गया 450 × 3 और बटा कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 0 से 0 का कैंसिल हो गया, 5 1 के 5, 5 9 45, 9 3 कितना हो गया 27 सेकंड में, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा कितना है 27 सेकंड है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, इजी सब क्वेश्चन है अभी, ठीक है। आपको शुरू से लेके चल रहा हूँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से लगाइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ट्रेन की लंबाई कितना है 140 मीटर है, जो 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, ठीक है, कितने समय में पार कर सकती है। देखिए प्लेटफार्म आ गया और ट्रेन भी है, तो इस स्थिति में प्लेटफार्म की लंबाई और जो ट्रेन की लंबाई होगा, अगर कुल दूरी की बात करें तो ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफार्म की लंबाई हो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब प्लेटफार्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कितने समय में पार कर लेगा, ठीक है। अब भैया देख लीजिएगा जो हमारा आंसर आया है सेकंड में दे रहा है, ठीक है। आंसर जो आया हमारा सेकंड में दे रहा है, और देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 60 कितना है
60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से वही 5/18 से जब करेंगे, यहाँ पर 2 9 18 और यहाँ पर भैया 30 हो गया और 3 3 का 9 और 3 दहम कितना हो गया 30, 10 5 कितना हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, जो स्पीड भैया आया 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई आप देख ही रहे हो 140 है और प्लेटफार्म की लंबाई 260 है। ठीक है, तो पार करने में लगा समय आपको। ठीक है, प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगा वही समय आपको निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी अब कौन कौन सा लिया जाएगा, मतलब दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। ठीक है, तो 140 और प्लस क्या हो जाएगा 260 और बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल भैया कितना है हमारा 50/3, तो 50/3। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0 हो गया और 6 4 कितना हो गया 10 का 0 1 हो गया, 2 1 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, और बटा कितना हो गया हमारा 50 हो गया, 3 तो ऊपर जाएगा, 3 इसमें गुणा किया, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 के 5 5 8 कितना हो गया 40, 8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो साथियों हमारा आंसर जो आया है 24 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 24 सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या था, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करता है तो वहाँ पर अगर जो दूरी लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, समझ में आई बात। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल तो हमारा था चाल और यहाँ पर दूरी रख के इसको हल कर दिए, हमारा आ गया 24 सेकंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करता है। ठीक है, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ा करो। एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई, अब यहाँ पर आप समझिएगा, पहले यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करता है तो वहाँ पर दूरी कौन सा लेंगे, रेलगाड़ी का प्लस प्लेटफार्म का। ठीक है, दोनों का जो आएगा लंबाई वो दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी यहाँ पर क्या बताना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ठीक है, अब देखिए प्लेटफार्म की लंबाई 250 है, रेलगाड़ी का नहीं मालूम है तो रेलगाड़ी का हम मानते हैं x मानते हैं। ठीक है, तो कुल यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 250 हो जाएगा और पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, और चाल कितना है, पहले चाल जो हमारा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा समझते जाइएगा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा, 18 चौक 72, तो 5 चौक कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गया। ठीक है, जो चाल आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रेन को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है आपको एकदम समझाऊंगा। ठीक है, बेसिक से एकदम समझाते चल रहा हूँ। ट्रेन को प्लेटफार्म पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, दूरी बटा चाल होता है, और जो समय लग रहा है पार करने में कितने सेकंड का, 30 सेकंड का, 30 लिख लीजिए। और दूरी देखिए, ट्रेन जो रेलगाड़ी है या ट्रेन है वो किसको पार कर रहा है, प्लेटफार्म को। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर प्लेटफार्म को पार करता है, जो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगा, वही कुल दूरी लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं, x ना मान के हम l मान लेते हैं, आप x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लेटफार्म की जो लंबाई है भैया कितना है, यहाँ पर 250 मीटर, 250 मीटर। ठीक है, और बटा चाल भैया कितना है 20 है। ठीक है, जो चाल हमारा आया 20 आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना। इसका आप तिरछा गुणा करोगे 600 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना होगा l प्लस 250, l प्लस 250। जो l हम रेलगाड़ी की लंबाई माने थे, 250 को इधर लाना, घटा देना,
तो जो 150 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पर भैया 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, ठीक है। यहाँ पर L आ गया, मतलब जो ट्रेन की लंबाई भैया आ गया कितना मीटर आ गया, 350 मीटर। हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही है, 350 मीटर, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एकदम आपको शुरू से लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पट्टी के किनारे खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में, ठीक है, 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर सकती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए, पटरी के किनारे भैया कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर रेलगाड़ी इसको पार करता है, रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करता है, पार कब करेगा, जब इसका पिछला हिस्सा यहाँ पर आ जाए। देखिए, व्यक्ति खंभा या पेड़, ठीक है, उसको एक सीधी रेखा मान के चलना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो जब रेलगाड़ी इसको पार करेगा तो रेलगाड़ी कहाँ पर आ जाएगा, एकदम पिछला हिस्सा रेलगाड़ी का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ओने बना रहा हूँ, यहाँ पर समझ जाइएगा कि रेलगाड़ी जब पार करेगा पिछला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, तभी माना जाएगा कि रेलगाड़ी क्या कर रहा है, व्यक्ति को पार करेगा, ठीक है। अगर व्यक्ति को पार कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, कितने सेकंड में पार कर रहा है, 15 सेकंड में, ठीक है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, ठीक है। अब देखिए, आपसे कह रहा है तथा 20 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर सकती है। अब देखिए, 15 सेकंड में तो व्यक्ति को पार किया, अब यहीं पर ट्रेन है, यहीं पर ट्रेन है, ठीक है, यहीं पर ट्रेन है। अब प्लेटफार्म को पार करेगा, प्लेटफार्म को पार करेगा कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। देखिए, आपको समझाने के लिए सब बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, रेलगाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से जब पार करेगी, पार कब करेगी, जब रेलगाड़ी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी यहाँ पर जब पहुँच जाएगा तभी माना जाएगा कि रेलगाड़ी क्या है, प्लेटफार्म को पार की। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर व्यक्ति को पार कर रहा है 15 सेकंड में, जबकि रेलगाड़ी अगर प्लेटफार्म को पार करता है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है। शुरू से चला है, यहाँ से चला है, व्यक्ति को पार किया 15 सेकंड में, अब चला है, ठीक है। अगर प्लेटफार्म को पार करता है, प्लेटफार्म मैं बनाया हूँ, ठीक है, उसको पार करता है 20 सेकंड में। खाली यहाँ पर अगर देखा जाए कि रेलगाड़ी यदि व्यक्ति को पार करता है तो यहाँ पर पहुँचा, अगर प्लेटफार्म को पार करता है तो यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। कहने का मतलब ये 15 सेकंड है और ये कितना है, 20 सेकंड। तो खाली प्लेटफार्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, ठीक है, 20 में से 15 घटाओ तो यहाँ पर कितना आ गया, खाली प्लेटफार्म को पार करने में 5 सेकंड का समय लिया, ठीक है। जबकि प्लेटफार्म की जो लंबाई है भैया कितना है, 100 मीटर है, ठीक है, प्लेटफार्म की जो लंबाई है कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आप स्पीड निकाल लीजिए, आपको मालूम है, दूरी मालूम है और यहाँ पर क्या मालूम है, समय मालूम है, ठीक है। तो प्लेटफार्म को किस चाल से पार किया होगा वही स्पीड निकाल लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है, 100 है, और समैया भैया कितना लग रहा है, 5 हो गया, ठीक है। तो 5 1 5, 5 भी सही, 100, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब अगर रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करता है तो किस स्पीड से, 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। अब देखिए, इसका मतलब शुरू से जब रेलगाड़ी चला था तो किस स्पीड से चला था, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चला था। समझ में आई बात। तो चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रेन की स्पीड आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, समझ में आई बात। अब देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलेगा, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो स्वयं की लंबाई को पार करता है, समझ में आई बात। तो स्वयं की लंबाई को पार करता है और स्वयं की लंबाई को पार करने में कितना समय लगता है,
15 सेकंड लगता है। रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब स्वयं की लंबाई को पार करता है। स्वयं की लंबाई को पार करने में कितना सेकंड लगता है? 15 सेकंड। ठीक है, आपको समय मालूम है और रेलगाड़ी का चाल मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पर ट्रेन की लंबाई या दूरी लिख लीजिए। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है? 20, और समय कितना लगा था स्वयं की लंबाई को पार करने में? 15 हो गया। ठीक है, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, 300 मीटर दूरी मतलब ट्रेन की क्या हो गया? लंबाई आ गया। ठीक है, तो 300 मीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उसको ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, इसी टाइप का है प्रश्न। मैं चित्र बनाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खड़े व्यक्ति को और 14 सेकंड में, ठीक है, 50 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार कर सकती है। ठीक है, देखिए व्यक्ति को यदि पार करता है, ये व्यक्ति है, अगर व्यक्ति को पार करता है तो कितना समय लगता है? इसमें 10 सेकंड लगता है। ठीक है, 10 सेकंड लगा। अब जब प्लेटफार्म को पार करेगा, प्लेटफार्म को, समझ में आई बात? वहाँ से चित्र आप ध्यान से दिमाग में थोड़ा लाइए। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया, अगर प्लेटफार्म को भैया पार करता है तो कितना सेकंड लगता है? इसमें कितना सेकंड लगता है? 14 सेकंड लगता है। ठीक है, जबकि प्लेटफार्म की लंबाई भैया कितना दिया है? 50 मीटर दिया है। 50 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेना कि खाली प्लेटफार्म को पार करेगा कितना समय लगेगा? 14, 10 से 14 तो कितना सेकंड लगा? 4 सेकंड खाली प्लेटफार्म को पार करने में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। प्लेटफार्म को पार करने में लगा यहाँ पर 4 सेकंड, और प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 50 मीटर है। तो किस स्पीड से गया होगा वो निकाल लीजिए, चाल निकाल लीजिए, ट्रेन की चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 50 है, और समय कितना लग रहा है? 4 सेकंड। तो यहाँ से आप काट दिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके बाद कितना हो जाएगा? 25 हो गया। ठीक है, जो रेलगाड़ी की चाल कितना है? 25/2। यहाँ पर कितना आ गया? 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर आपसे पूछ रहा था लास्ट में ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करता है तो स्वयं की लंबाई को पार करता है। व्यक्ति को पार करना मतलब स्वयं की लंबाई को पार करता है। स्वयं की लंबाई को यदि पार करता है तो कितना लगेगा? 10 सेकंड। समय कितना है? 10 सेकंड, और ट्रेन की जो चाल निकल के आया भैया 25/2 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है, तो वही दूरी निकाल लीजिए। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई होगा। ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। ठीक है, स्वयं की लंबाई को पार करने में 10 सेकंड, और चाल कितना है? 25/2। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल कितना था रेलगाड़ी का? 25/2 मीटर प्रति सेकंड था। अगर स्वयं की लंबाई को पार करता है 10 सेकंड में पार करता है तो 2 1 के 2, 2 5 10। अब यहाँ से गुणा कर लीजिएगा, 5 25 का 5, 2 हो गया, 5 दूना 10, 2 12। ठीक है, 125 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो भैया ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? 125 मीटर। दूरी मतलब ट्रेन की क्या हो जाएगा यहाँ पर? लंबाई। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा सही है, 125 मीटर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए उसको। क्वेश्चन बढ़िया है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब विद्युत खंभा है यहाँ पर। ठीक है, अगर रेलगाड़ी इसको पार करता है तो स्वयं की लंबाई को ही पार करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर रेलगाड़ी इसको पार कर रहा है तो स्वयं की लंबाई को क्या करेगा?
पार करेगा। ठीक है, अच्छा किस स्पीड से जा रहा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है और आंसर आप देखिएगा सेकंड में दिया है। ठीक है, तो जो इसका स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देना। 18 चौक 72, इसका स्पीड कितना हो गया? 5 चौक 20। ठीक है, 20 कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? ट्रेन का जो स्पीड आएगा कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ए भैया ट्रेन की जो स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, और जो बिजली के खंभे को पार करता है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ठीक है, कितने सेकंड में? 20 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करता है। अगर बिजली के खंभे को पार करता है तो स्वयं की लंबाई को पार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं की लंबाई मतलब यहाँ पर दूरी मतलब वही लंबाई हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए। ठीक है, लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपको समय मालूम है और चाल मालूम है। ठीक है, तो ट्रेन की जो लंबाई उसको यहाँ पे निकाल लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया ट्रेन की लंबाई या दूरी, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? 20 है और समय कितना है? स्वयं की लंबाई को यदि पार करेगा तो 20 है। ठीक है, बराबर 20 विषयम कितना हो गया? 400। ठीक है, 400 मीटर। कहने का मतलब जो ट्रेन की लंबाई है भैया वो कितना आ गया? 400 मीटर। ठीक है, इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत होंगे। देखिए पार करने में लगा समय और ट्रेन की स्पीड जो है, ठीक है, उसको लेके आप दूरी निकाल सकते हो। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, यहाँ पर ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय मतलब ट्रेन की जो लंबाई है कितना हो गया? 400 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वह कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए ट्रेन जब प्लेटफार्म को पार करता है वहाँ पर जो प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, अगर दूरी की बात किया जाए जो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, 1 मिनट आपको बता दूं, दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, तो इसको पार करने में कितना समय लगा है? अच्छा, पार करने में कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, दूरी भैया कितना है? दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई कितना है? यहाँ पर 400 हो गया। ठीक है, और प्लस अगर प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो प्लेटफार्म की भी लंबाई यहाँ पर जुड़ेगा, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 200 और बटा जो स्पीड दिया है और ट्रेन का स्पीड कितना था? 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल वही रहेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 400 और 200 लिखोगे कितना हो जाएगा? 600 और बटा 20 हो गया। यहाँ से कटा 2 1 के 2 और यहाँ से कटा कितना हो गया? 30 हो गया। 30। ठीक है, 30 सेकंड में। कहने का मतलब ट्रेन अगर प्लेटफार्म को पार करता है तो कितने सेकंड में पार करेगा? 30 सेकंड में पार करेगा। तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर कितना है? 30 सेकंड है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, इसको लगाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ध्यान से लगाइएगा, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है।